Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, in the following cases, hybridization of the underlined atom is affected. Option A, PCl5 solid dissociates into PCl4 plus and PCl6 minus. Option B, LiH reacts with AlH3 forming LiAlH4. Option C, NH3 is protonated. Option D, H3PO2 is heated forming PH3 and H3PO3. The key concept for this question is hybridization. Hybridization is basically intermixing of atomic orbitals, to form equivalent sets of ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल था, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी स्फेरिकल कैरेक्टर, और जो हमारा p ऑर्बिटल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी डायरेक्शनैलिटी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास अगर कोई ऑर्बिटल बना, उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट रहेंगी। उसमें एस कैरेक्टर का जो स्फेरिकल नेचर है वो भी प्रेजेंट रहेगा, और उसमें डायरेक्शनैलिटी भी प्रेजेंट रहेगी। जैसे एस और पी अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो एस पी ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक, तो देखो, दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करें इसलिए यहाँ हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं, राइट। तो इस sp ऑर्बिटल में हमारे पास डायरेक्शनैलिटी भी है और हमारे पास इसमें स्फेरिकल कैरेक्टर भी है, राइट ना। अगर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे कैसे? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला। होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस the negative charge minus positive charge plus number of monovalent species attached. Okay, हमारे पास में दिया हुआ है पहला ऑप्शन PCl5। तो PCl5 का जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ फॉस्फोरस की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस पे है नहीं, मोनोवेलेंट स्पीशीज उस पे अटैच्ड है 5, तो आ जाएगा ये 5। 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब अगर वो बदलता है PCl4 प्लस में, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगा? देखो फॉस्फोरस के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक निकल जाएगा, यानी 5 माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें PCl6 माइनस में, तो फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो नेगेटिव चार्ज है और प्लस जो हमारे पास 6 मोनोवेलेंट स्पीशीज अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 6 और हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी sp3d2, राइट। फिर अगर हम लोग देखें LiH plus AlH3 gives us LiAlH4। AlH3 है, इसमें जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हाफ। अल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, उसमें 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट स्पीशीज होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर हम लोग LiAlH4 में देखें तो अल्यूमिनियम LiAlH4 कैसे एग्जिस्ट करता है? Li प्लस और AlH4 माइनस, राइट। तो
अल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस उस पे जो नेगेटिव चार्ज है प्लस हमारा 4 जो हाइड्रोजन अटैच्ड है। sp3 hybridization ये क्योंकि आ जाएगा 4। Now next we have NH3 को अगर हम लोग प्रोटोनेट कर दे तो हमारे पास आएगा NH4 प्लस NH3 में हाइब्रिडाइजेशन देखें हम लोग तो क्या हो जाएगी, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स और उससे अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 और हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसकी sp3। NH4 प्लस की बात करें तो हमारे पास हाफ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5, एक हमारा पॉजिटिव साइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 4, ये आ जाएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन की स्टिल सेम रही, क्या रही, sp3। लास्ट है हमारे पास H3PO2 को अगर हम लोग हीट करते तो हमारे पास PH3 बनता है और H3PO3 बनता है। नाउ हमसे पूछा इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। फॉस्फोरस है यहाँ पे, इट विल बी हाफ फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 और वो अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएगी sp3। PH3 में अगर हम लोग देखें PH3 में भी हमारे पास फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी P3। फिर अगर हम लोग H3PO3 में देखें हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है 3 और फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो गए 5, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है sp3। Coming back to the question, the correct answer for this question will be option A and option B। इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हुआ है बट बाकी सारे में ऐसा नहीं हुआ है। I hope you understood it well. Thank you and all the best.